द्वारकेश, आज हम पर बहुत कृपा है परम पिता परमेश्वर की, ईश्वर की। आज मुझे उन संत बाबा देवराहा बाबा के नाम से विख्यात, जिनका स्नेह आशीर्वाद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को मिला था और वो देश की प्रधानमंत्री बन गई। ये सौभाग्य ना जाने अनगिनत संतों ने उनके शरण में जाकर अपनी जिंदगानी को बदल दी। आज मुझे उनके करीब, उनके सेवार्थ में लगे ब्रह्म संत का दर्शन हो रहा है। ऐसी छोटी सी बात देवराहा बाबा के अध्यात्म जीवन का और इनको कैसे उनका शरण मिला, इस पर आइए सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं मोर गुरु। सबसे पहले तो मैं गुरु ब्रह्मा ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। बाबा हमारे परम पूज्य महर्षि थे। बोलिए बाबा हमारे परम पूज्य महर्षि थे। उनका चारों बगल चतुर्दिक नॉलेज था कि क्या आ रहा है और कौन जा रहा है, तो वो सब मालूम था, है न। वो सब जानते थे, है न, कि कहाँ से कौन आ रहा है और कहाँ कौन जा रहा है वहाँ से। तो इतना कह करके विश्राम देता हूँ, चूँकि उनको सब नॉलेज था, है न। हाँ, सब नॉलेज था, है न। हम लोग को उतना नहीं है। आपको सेवा करने का परम सौभाग्य मिला। देखिए, सेवा सौभाग्य तो मिला जरूर, सेवा किया उनका, लेकिन वो अपने आप में जोगी थे, है न। अपने आप में जोगी थे। हम तो कहा आपसे कि सब जानते थे, है न। सब जानते थे। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कर ही सब कोई। बिना राम के कृपा से किसी की जिंदगानी नहीं बदलती। जिंदगानी बदलने के लिए अपनी रवानगी को भी बदलनी पड़ती है। और संत का शरण जब मिल जाता है तो फिर क्या कहना। मैं पहले भी कहा, भगवंत और संत में अंतर नहीं होता। संत भगवंत का ही स्वरूप होता है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम, भगवान परशुराम भी इस दुनिया में आए, अवतार लिए, शरीर इस दुनिया से चले भी गए, लेकिन आज भी उनकी कृति अमर है। परम संत बाबा देवराहा के परम शिष्य हमारे साथ हैं, जिन्होंने उनके साथ सानिध्य में रहकर उनकी कृपा से आज, उनके नाम से आज ये भारतवर्ष का दौरा कर रहे हैं। और आज इन पर उनकी इतनी महती कृपा है कि सिर्फ लोग जानते हैं कि देवराहा बाबा के शिष्य आए हैं, तो श्रद्धा सुमन लेकर विश्वास के प्रति अपने शरीर को इनके चरणों में रखते हैं और कृपा पात्र बनकर परमपिता परमेश्वर से ही सही सशरीर इनसे आशीर्वाद लेते हैं। और संत का शरण ही जीवन को बदलता है। और शब्द मिल जाए तो फिर क्या कहना, उसकी जिंदगानी बदलने में देर नहीं लगती। चलते चलते हम जरूर कहेंगे कि आप भी संत के शरण में जाइए। संत संसार में नहीं होता तो पानी के बगैर जैसे आग नहीं बुझती, तो संत के बगैर जीवन का कल्याण नहीं होता। जीवन के कल्याण के लिए, भवसागर पार के लिए, मुक्ति मार्ग के लिए
जीव आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए संत की आवश्यकता है। इसलिए अध्यात्म जीवन में संतों का संग जरूर करिए, संतों के वाणी को सुनिए, संतों के बताए मार्ग को अपनाइए और संत के बताए मार्ग पर चलकर जीवन को धन्य कीजिए। वाह चलते चलते हम रामायण की एक चौपाई कहना चाहते हैं। परनत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। प्रभु के शरण में जाने के बाद प्रभु सारे अपराध को भूल जाते और भक्त को अपने शरण में, अपने आत्मा में मिला लेते। आज हम भी संत के शरण में हैं, इसलिए आज वैसे बड़े संत के सानिध्य में रहने वाले संत शिरोमणि ब्रह्मलीन परम पूज्य देवराहा बाबा आज अव्यक्त रूप में, निराकार रूप में सर्वत्र विराजमान है और यहाँ भी है। भले उन्हें हम नहीं देख पा रहे, लेकिन उनके साक्षात शेष से हमारी दर्शन हो रही। चलते चलते बाबा जगत के लिए, कल्याण के लिए कुछ शब्द। जगत के कल्याण के लिए अध्यात्म का विकास हो, सब में भाईचारा हो, सब एकजुट हो, यही विकास होगा। इस देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है सबसे भाईचारा बनाए रखे। हनु प्रेम, हनु प्रेम सबसे हो, हनु कटुता किसी से नहीं हो, प्रेम सबसे हो और भावना भी वैसा ही हो। हनु जैसा भावना हो, गहरा संबंध है। हनु जब प्रेम हो जाएगा तो भावना हो जाएगा, अपनत्व हो जाएगा। हनु अपनत्व हो जाएगा। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। रही भावना जिनकी जैसी, रघु मूरत देखी तिन तैसी।